खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर सरकार चलाने वाली उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी से इन जिलों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक और जहां बालू माफिया, ठेकेदार, पूंजीपतियों में हर्ष देखी जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शोक की लहर है। साथ ही सुप्रीमो की गिरफ्तारी को भी स्थानीय जनता हजम नहीं कर पा रही है। दिनेश और संगठन को नजदीक से जानने वालों का ऐसा मानना है कि दिनेश की गिरफ्तारी नहीं हुई अपितु उसने समर्पण किया है। दिनेश को नेपाल से केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि क्षेत्र में ये चर्चा आम है कि दिनेश गोप के घनिष्ठ संबंध केंद्र के एक बड़े राजनेता से हैं। दिनेश अक्सर उस नेता से उसके दिल्ली आवास पर मिलता रहता था। साथ ही अनेक प्रकार से उस नेता की पार्टी को सहयोग भी करता था। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के कई विधायक प्रत्याशियों को दिनेश ने जिताया भी था। संगठन के लोग बताते हैं कि पिछले लंबे वक्त से दिनेश आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन कभी भी झारखंड में उसकी पसंद की सरकार सत्तासीन नहीं हुई, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया। जब वो झारखंड के एक क्षेत्रीय दल को समर्थन देता था तो राज्य में राष्ट्रीय दल की सरकार बन जाती थी। इस बार उसने राष्ट्रीय पार्टी को अपना समर्थन दिया तो झारखंड में क्षेत्रीय दल की सरकार बन गई। हर चुनाव में 4-5 विधायक बनाने वाला दिनेश को कभी भी सरकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जबकि वो चाहता था कि उसकी पसंद की सरकार होगी तो वो समर्पण कर देगा और न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर राजनीति में कदम रखेगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर दिनेश राज्य की पुलिस के समक्ष समर्पण करता तो उसका एनकाउंटर निश्चित था, इसलिए उसने अपने दिल्ली वाले नेताजी से मिलकर केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष सरेंडर करना उचित समझा। दिनेश की तथाकथित सरेंडर वाली कहानी को खूंटी एसपी अमन कुमार के हालिया बयानों से भी बल मिलता है। पिछले 1 माह में एसपी ने कई बार दिनेश के जल्द पकड़े जाने की बात कही थी। एसपी को ऐसा आभास क्यों था? दिनेश या अन्य अपराधियों को लेकर राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन क्या ये संभव है कि केंद्रीय एजेंसियां पल पल की रिपोर्ट राज्य से साझा करती होंगी? फिर ऐसा क्या कारण था जो खूंटी एसपी दिनेश के पकड़े जाने को लेकर आश्वस्त थे, जबकि दिनेश का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हाथ में आते आते बच निकल जाता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनेश के समर्पण की पटकथा पहले से लिखी जा रही थी और खूंटी एसपी को इसकी जानकारी थी? दिनेश को जब कल रांची लाया गया तब रांची एयरपोर्ट पर उसके हाव भाव भी सामान्य थे। चेहरे में जरा सी भी शिकन नहीं थी, वो बहुत इत्मीनान दिख रहा था। अन्य अपराधियों के चेहरे ढके जाते हैं, हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन दिनेश के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके उलट उसे इनोवा कार में बैठाकर अतिथि की तरह ले जाया गया। ये सारी बातें और घटनाएं ये इशारा करती हैं कि दिनेश की गिरफ्तारी नहीं हुई अपितु उसने आत्मसमर्पण किया है।